तो आप सर, you are not going to take up office if you win. I'm sorry, it's a journalistic question. I just have to do it for the जर्नलिस्टिक की camera. बात नहीं है। हाँ। देखिए, मेरा उद्देश्य मैंने आपको कहा एमएलए एमपी बनना नहीं है। जी। हमारे लिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता भी हूं कि राजनीति जो है, चूंकि मैं चुनाव की व्यवस्था से आता हूं, मेरी पहचान ही वही है, ये चुनाव लड़ाते हैं, जिताते हैं, तो हर व्यक्ति मुझे चुनाव के नजरिए से देखता है। लेकिन जो लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि राजनीति मेरे लिए सिर्फ चुनाव नहीं है। राजनीति मेरे लिए नहीं, मतलब राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। राजनीति लोगों की आवाज है, बनना भी है। राजनीति समाज को जगाना भी है। राजनीति समाज में जो पिछड़ गया उसका हाथ पकड़ना भी है। आजादी से पहले इस देश के जितने बड़े नेता हुए, जिसको हम लोग आज आइडियलाइज करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उनमें से ज्यादातर नेताओं ने तो चुनाव लड़ा ही नहीं। वो तो एमएलए एमपी नहीं बने, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन आज के एमएलए एमपी से कहीं ज्यादा है। समाज उनको याद भी करता है, क्योंकि उन्होंने समाज को जगाया, समाज की आवाज बने, उनकी लड़ाई लड़ी, उनकी मदद की, उनके लिए खड़े हुए। तो हम लोग बिहार में समाज में वो जागृति पैदा करने आए हैं, समाज को ये बताने आए हैं कि तुम कैसे इस दुरूह परिस्थिति से अपने और अपने बच्चों को निकाल सकते हैं। उस प्रोसेस में चुनाव भी एक हिस्सा है, एक पड़ाव है। चुनाव लड़ा जाएगा, जब चुनाव लड़ा जाएगा तो बहुत ताकत से लड़ा जाएगा और कोशिश होगी कि जीते। लेकिन वो जीवन का ध्येय नहीं है, वो ध्येय था, 10 बरस ध्येय रहा है। विशुद्ध तौर पर चुनाव जीतना ही ध्येय था। येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना है। अब ध्येय यह है कि येन केन प्रकारेण बिहार को सुधारना है। और 10 बरस बड़े बड़े चुनाव लड़कर, जीतकर, लड़ाकर देख लिया। चुनाव जीतने से समाज सुधर जाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए ये रास्ता पकड़ा है, जहां समाज सुधरेगा तो अपने आप राजनीति सुधरेगी, राजनीति सुधरेगी तो लोगों का जीवन सुधरेगा। नहीं सर, आई विल टेक योर वर्ड फॉर दिस। मेरे को पता है आपका पर्सनल मोटिवेशन, क्योंकि आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपने चुनाव जीते जिताए हैं, आपको वो बात पकड़ में आती है। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं फॉर द पीपल स्पेशली फ्रॉम बिहार दैट आर वाचिंग, क्या आप ऑफिस लोगे इफ यू विन? जनसुराज जो आदेश करेगा बिहार को सुधारने के लिए, बिहार को जो विश्वास में दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस प्रयास में लगा हूं, लोग जो आदेश करेंगे वो करेंगे। तो सर लोगों से थोड़ी पूछोगे, वो तो आप इंटरनल पार्टी डिसीजन लोगे। नहीं, देखिए चुनाव हो रहा है। हाँ। तो लोगों से, चुनाव क्या है, लोगों से चलो चुनाव आप जीत गए, आप चुनाव जीत गए, अब तो इंटरनल पार्टी डिसीजन होगा ना कि आप पोजीशन लोगे। इंटरनल डिसीजन कुछ नहीं है। हाँ। लोग अपनी बात कैसे कहते हैं लोकतंत्र में, वो अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और जनप्रतिनिधि मिलकर चुनते हैं। हम लोग तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं जी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कहीं ये तो है नहीं चुनाव कि भाई प्रशांत किशोर ऑफिस में आएंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। यहाँ पर तो डिसीजन ये लेना है जनता को कि मेरा एमएलए कौन होगा। वो एमएलए बैठेंगे, अगर जनसुराज की, मैं ये जानता हूं कि जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी, जनसुराज के लोग बैठेंगे और वो बैठ के निर्णय लेंगे और जिसको वो जो जिम्मेवारी दी जाएगी वो जिम्मेवारी निभाएगा। तो कौन लेगा जनसुराज में ये डिसीजन? जो जीत कर आएंगे एमएलए वो लेंगे। अच्छा, सारे एमएलए जो जीत के आएंगे वो लेंगे और वो जो कहेंगे फिर आप वो मानोगे। तो मतलब इसका आंसर ये है कि अब वो देखी जाएगी इलेक्शन के बाद? नहीं, हाँ, ये उसका आंसर ये है, देखो अगर मुझे मुख्यमंत्री बनने का इतना कोई जुनून वो मैं मानता हूं, मैं बता रहा हूं, हाँ। तो आज कम से कम जनता की नजर में तो मैं ही जनसुराज चला रहा हूं। तो जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सूरज जैसे पूरब में उगता है, ये जितना बड़ा सत्य है उतना बड़ा सत्य है कि अगर इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जदयू वाले कह रहे हैं कि भैया हम तो नीतीश ही रहेंगे, 25 से 30 भी नीतीश नारा ही दे रहे हैं। तो हमें ये कहने से कोई संवैधानिक तौर पे तो रोक नहीं रहा है। लेकिन जनसुराज जो है ये किसी व्यक्ति का दल नहीं है। हमारी वो कोशिश ही नहीं है कि मैं दल बना लूं, बिहार में नेता बन जाऊं, बिहार का मुख्यमंत्री बन जाऊं। मेरे सपने उससे बड़े हैं। मैं जो कर रहा हूं वो आमूल चूल परिवर्तन की बात कर रहा हूं और बिहार जैसे राज्य में भी ये हो सकता है। अगर ये हुआ तो ये कहानी बिहार से शुरू हो रही है, रुकेगी यहां नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोग कह रहे हैं यार तो बिहार में तो नहीं हो सकता है यार, और अगर कहीं बिहार में हमने करके दिखा दिया तब पूरा देश मानेगा कि नहीं, ये सही रास्ता है। Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.